थपड़ी बजा दे जाओ सब क्यों, थपड़ी बजा कर स्वागत करें। मुख्य अतिथि सम्मानित कर रहे छथिन माननीय डीएम सर के। अब मिथिला के परंपरा अनुसार पाग और दोपटा पहिरा कर सम्मानित करथिन। जोर से थपड़ी बजा दिल जाओ। ग्राम सभा की माला पहिरा रहलखिन है, जोर से थपड़ी बजा दिल जाओ। के पश्चात आज रईका पंचायत जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है सफाई का, कचरा संग्रहण का, इस कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी साहब, बीडीओ साहब, अन्य सभी पदाधिकारीगण, रईका प्रखंड के प्रमुख, रईका पंचायत की मुखिया जी, जिला परिषद सदस्य, जितने भी सम्मानित उपस्थित हैं, सभी सम्मानित पंचायत समिति के सदस्य, सभी उपस्थित वार्ड सदस्य, यहाँ पे उपस्थित सभी स्वच्छता कर्मी, रईका पंचायत के सभी निवासीगण, भाइयों बहनों, मीडिया के भाइयों, बहुत ही हर्ष की बात है कि और गौरवान्वित होने की बात है कि इस प्रखंड की पहली पंचायत है ये जहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम आप लोग सुने होंगे, ओडीएफ वाला चलता था जब शौचालय आप लोग बनवा रहे थे, और उस समय भी आप लोगों के द्वारा और ये अभियान चलाया जा रहा था कि लोग घर में अपने शौचालय बनाएं और शौच के लिए बाहर न जाएं, अपने घर के शौचालय का ही प्रयोग करें। और उसका उद्देश्य यही था कि बाहर शौच करने से बहुत सारी बीमारियां फैलती थी, मक्खी वगैरह जाके बैठती थी वहाँ पे शौच पे, फिर घर में आके खाने वाने पे बैठ जाती थी, उस सबसे बहुत सारी बीमारियां होती थी। और विशेष रूप से हमारे बच्चों को डायरिया या अन्य प्रकार की बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी होती थी। तो उसी को रोकने के लिए, कम करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चल रहा था और यहाँ पे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान चल रहा था। तो उसके तहत काफ़ी आप लोगों ने काम किया, काफ़ी व्यक्तियों ने घरों में शौचालय बनाया और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जो भी हमारे स्वच्छता कर्मी हैं उनके सहयोग से काफ़ी लोगों ने बनाया और काफ़ी लोग उसका प्रयोग भी कर रहे हैं कि शौचालय जो बने हैं घरों में उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। तो अब उसी क्रम में अगला चरण ये है कि एक तो बाहर शौच बंद होना चाहिए, उसका अगला चरण यही है कि अगले चरण का नाम दिया गया, जो पहले हम लोग ओडीएफ सुनते थे अब उसको ओडीएफ प्लस बोला गया। ये दूसरा चरण है ये। तो दूसरे चरण के दो हिस्से हैं। तो ये पहला हिस्सा यही है कि जो आज इस पंचायत में इसका शुभारंभ किया जा रहा है कि ठोस कचरा और तरल कचरा का प्रबंधन। तो आज जो भी शुरू किया जा रहा है ये ठोस कचरा के प्रबंधन के लिए है। मुझे बहुत खुशी की बात है कि रईका पंचायत के यहाँ ग्राम पंचायत में, यहाँ मुखिया, यहाँ पंचायत सचिव, सभी लोगों ने मिलकर जो सामग्री चाहिए होती है उसको क्रय कराया समय पे, और आज से ये कार्यक्रम शुरू करा रहे हैं आप लोग। इसका उद्देश्य यही है कि ठोस कचरा मतलब जो भी आपके घरों में कोई भी कचरा होता है तो हर एक परिवार को 2-2 डस्टबिन दिया जा रहा है। 2-2 डब्बा रहेगा, अलग अलग कलर का है। एक डब्बा रहेगा जिसमें कि गीला कचरा आपको डाल देना है, एक डब्बा रहेगा जिसमें सूखा कचरा। और ये गीला कचरा में जैसे खाने का बची हुई सब्जी है, जैसा खाना बनाते हैं उस समय जो सब्जी काट वाट के पीछे फेंका जाता है, या रोटी एक्स्ट्रा जो जानवर को नहीं खिला पाते, किसी भी प्रकार का जो गीला कचरा होता है वो सब डालना है एक डस्टबिन में, गीला कचरा वाले। और दूसरा सूखा वाला, कोई भी प्रकार का आपका प्लास्टिक का हो गया, बोतल आप लोग फेंकते हैं किसी भी प्रकार का, हम लोग सामान्यतः यही करते हैं कि घर के बाहर हर परिवार में रहता है कि 10-15 घर का या 1-2 घर का एक कचरा का एक जगह रहती है, ले जाके घर का साफ सफाई करके वहीं फेंक देते हैं। तो अब उससे भी बहुत बीमारी फैलती है। तो अब उसी चीज़ को दूर करना है कि ये डस्टबिन वगैरह जो रखा जा रहा है डब्बा आपके यहाँ,
एक नीला रंग का है, एक हरा रंग का है। अब कचरा आदत ये हम लोग को अपनी बदलनी होगी कि घर में कि वो कचरा को ऐसे इधर उधर ना फेंकें। प्लास्टिक के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि कितना नुकसानदायक होता है। अगर आप ऐसे फेंक देते हैं, वो कभी सड़ती गलती नहीं है प्लास्टिक, और कभी किसी प्रकार से वो रह जाती है जमीन में, उसमें और जहर भरती है जमीन में। जो भी अनाज पैदा होता है तो बहुत जहरीला खाना हम लोगों का हो जाता है। तो इसलिए इसको सभी जितने भी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं और जितने यहाँ के परिवार के सदस्य भी उपस्थित हैं, बच्चे उपस्थित हैं, तो आज ये लॉन्च हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सामान खरीदना था। अब हम लोगों को आदत में सुधार ले आना है कि कचरा जो जाते जाते फेंक देते हैं उसको उसी डस्टबिन में अब डालना है, तभी ये कार्यक्रम सफल होगा। तो मैं अनुरोध सभी लोगों से, उपस्थित लोगों से करूंगा कि जितने लोग उपस्थित हैं, इसको, जो बच्चे भी उपस्थित हैं वो लोग भी, और इसको आदत में डालें। तब घर का कचरा उसी डस्टबिन में फेंकेंगे, तब कभी ये अभियान सफल होगा। जितने भी हमारे सम्मानित वार्ड सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्रों में ये लगातार अभियान चलाएं आप लोग, कि लोगों को ये जाके देखते रहें कि लोग वाकई में उसी डस्टबिन में कचरा फेंक रहे हैं, अभी भी बाहर फेंक रहे हैं। तो इसमें घर घर जाके इस पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी सम्मानित अन्य जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो मीडिया के भाई हैं यहाँ के, सभी लोगों को घर घर जाके इसको देखना भी होगा, कि लोगों को प्रेरित करना होगा कि लोग इसको उसमें डस्टबिन में ही डालें, तभी ये सफल होगा। इसमें यूजर चार्जेस भी फिक्स है, मतलब लोगों को जब इस सेवा दी जा रही है कुछ बहुत मिनिमल उनसे शुल्क भी लिए जाने का प्रावधान है। तो ग्राम सभा उसको डिसाइड करके वो भी शुरू करवाए और लोगों को प्रेरित करे, तभी अभियान सफल होगा। यह नहीं तो अगर आप लोग इसमें जागरूक नहीं रहेंगे, आदत में अपने नहीं डालेंगे, तो अंत में यही हो जाएगा, जितना भी डस्टबिन खरीदा गया है, जितना ठेला रिक्शा खरीदा गया है, वो सब 5 महीने बाद सब बेकार हो जाएगा। तो जितना भी जो सरकार का उद्देश्य है कि बीमारियों से दूर करना, पूरा उद्देश्य फेल हो जाएगा वो। तो मैं इस अवसर पे आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो भी डस्टबिन दी जा रही है, कचरा उसी में फेंकें। यहाँ की जो टीम है, स्वच्छता की टीम है, स्वच्छाग्रही हर वार्ड के लिए है, इस पंचायत में 16 वार्ड है, वो भी लगातार प्रेरित करें। लेकिन उनके केवल प्रेरित करने से नहीं होगा, इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को सामने आना होगा। और प्रतिदिन शुरू में आदत बदलवाने में समय लगता है, 1-2 महीना ये आंदोलन के रूप में इसको प्रचारित करना होगा, तब हम लोग इसमें सफल होंगे। बाकी आप लोग फिर ये सुनिश्चित करेंगे, स्वच्छाग्रही जितने भी हैं वो लोग जाएं और रिक्शा से उसको कचरा जितना डस्टबिन में उसको कलेक्ट करें प्रतिदिन, और जो भी एक जगह चिन्हित की गई है वहाँ पे उसको रखें। और फिर आगे भी उसका प्रोसेसिंग का व्यवस्था किया जाएगा कि उस कचरे का क्या करना है। जो प्लास्टिक वाला रहेगा, प्लास्टिक वाले को उसको बेचने की व्यवस्था की जाएगी, जैसे पहले कबाड़ी वगैरह के लोग लेके जाते थे, तो उसी तरह उसको किस तरीके से उसका दोबारा प्रयोग कर लिया जाए, उसकी व्यवस्था की जाएगी। जो गीला कचरा है जिससे जैविक खाद बन सकती है, उसको कंपोस्टिंग के माध्यम से खाद बनाने का भी प्रावधान किया जा रहा है। वो भी जब वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बन जाएगा तो उसका भी रहेगा, तो खाद भी बनेगी। और जो इसके, ये तो ठोस कचरा की व्यवस्था होगी। अब इसके अलावा एक तरल कचरा भी होता है, गीला वाला, जो पानी रहता है, घर के जहाँ खाना बनाते हैं वहाँ से पानी निकलता है, नहाते हैं वहाँ से निकलता है। तो ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, हम लोगों को अगला चरण होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना है कि पानी का उसमें कैसे करें। तो मनरेगा के तहत सामूहिक स्वच्छता का प्लान कर सकते हैं, जैसे हर घर में रहता है, कहीं न कहीं पानी, घर का पानी निकल के जाता है, किचन का, बाथरूम का, नहाने वाला जो पानी है, वो सब घर के बाहर जाके वो गंदगी करता है और बीमारी फैलाता है। उसमें देखना होगा हम लोगों को कि किस तरीके से 10 घर, 15 घर, 20 घर का सामूहिक रूप से लेके सामूहिक स्वच्छता बना सके मनरेगा से, या इसके कार्य योजना में भी शामिल होगा। जो आप लोग इसका ODF प्लस का और SLWM, जिसको ठोस तरल कचरा प्रबंधन कहते हैं मैनेजमेंट, इसका कार्य योजना बना होगा। तो जो हमारी टीम है उस टीम को देखना होगा तरल कचरा के लिए भी उस कार्य योजना में जितना स्वच्छता वगैरह उसका बनाए। जो उससे नहीं हो पा रहा है तो मुखिया जी हैं, PRS है, ये लोग करके उसको भी मनरेगा से अन्य जगह स्वच्छता बनाने का काम ले सकते हैं, ताकि जो पानी की समस्या है, पानी से बीमारी होती है, जल जमाव होता है, उससे निदान मिल सके। तो हम लोग को ये भी महज शुरुआत है, मेरा यही कहने का उद्देश्य था कि शुरुआत है इस अभियान की,
केवल डस्टबिन खरीद लेना और रिक्शा खरीद लेना से पर्याप्त नहीं है। तो ठोस कचरा के लिए आदत में बदलाव लाने की जरूरत होगी, और तरल कचरा जो पानी वाला कचरा है जिससे बीमारी फैलती है, उसके लिए उस कार्य योजना के अनुरूप सोख्ता बनाना पड़ेगा या मनरेगा के तहत सोख्ता बनाना पड़ेगा। तो वो भी इस ग्राम पंचायत चूंकि आप लोग शुरू किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि एक आदर्श के रूप में निकलें, ताकि आगे की पंचायतें जब ली जाएं वहाँ पे हम जनप्रतिनिधियों को इनवाइट करें, वहाँ पे आमंत्रित करें कि रहीका पंचायत चल के देखिए यहाँ के जनप्रतिनिधि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और यहाँ के रहीका पंचायत के निवासी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, और पंचायत के लोगों को हम लोग आमंत्रित करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस दिशा में भी जाएंगे और एकदम आदर्श पंचायत के रूप में एक ठोस और तरल कचरा प्रबंधन इस पंचायत को आप लोग बनाएंगे, ताकि अन्य पंचायतों के लोग आके जनप्रतिनिधि यहाँ पे भ्रमण करके सीखें। अंतिम बिंदु यही है, इस जो ODF प्लस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसमें यही है कि जो पुराने लोग शौचालय बना लिए हैं वो लोग देखें कि उसका प्रयोग आदत छोड़ न दें। ये भी थोड़ा हम लोगों को देखे रहना होगा। मैं यही अपील करूंगा आप लोगों से कि इस चीज़ को ध्यान दिए रहें, क्योंकि यहाँ पे हमको अभी भी दिखता है कि कुछ जगह लोग बाहर शौच के लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो परिवार ऐसा करते हैं उनको प्रेरित करें कि वो घर में ही शौच करें, जो लोग बनवा लिए हैं। जो नहीं बनवाए हैं वो भी बनवाने का प्रयास करें, और जो भी सरकारी प्रावधान होगा उसके तहत उसको मदद भी किया जाएगा। लेकिन ये लगातार एक प्रेरित करते रहने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि कई परिवार से जब बेटा शादी हो जाती है तो अलग परिवार बना हो करके रहने लगते हैं, तो उन लोगों को भी बनाना पड़ेगा। तो सभी लोग इसको बनाते रहें, ताकि जो हम लोगों का अभियान चला था स्वच्छ भारत मिशन का, उसका ODF प्लस वाला फिर वो कंपोनेंट भी सफल हो। तो मैं यही अनुरोध करूँगा, 3 बातें सारांश में अगर बोलूँ कि ठोस कचरा का जो प्रबंधन है जो ये लॉन्च हो रहा है, इसको आप लोग सफल बनाएं, आदत में सुधार ले आएं, जनप्रतिनिधि प्रेरित करें लोगों को। तरल कचरा प्रबंधन के लिए जो पानी का कचरा रहता है उसको दूर करने के लिए भी ग्राम पंचायत जो कार्य योजना है उसके अनुरूप सोख्ता वगैरह का निर्माण करे। और तीसरा, ये जो शौच की जो आदत परिवर्तित हो रही है, इसको हम लोगों को रोकना होगा कि लोग नहीं तो बाहर जाने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। अगर इन तीनों बिंदुओं पे यहाँ के सभी सरकारी कर्मी, स्वच्छता कर्मी, सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता इस अवसर पे अगर हम लोग ये संकल्पित करें कि हम लोग इन तीनों बिंदुओं पे बहुत अच्छा काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि रहीका प्रखंड का रहीका पंचायत एक आदर्श पंचायत बनेगा, और जिले के जितनी अन्य 388 पंचायतें हैं सभी पंचायतों के लिए एक ये आदर्श रहेगा। लोग आके भ्रमण करके इसको देखेंगे और यहाँ से सीख के जाएंगे कि किस तरीके से अपने पंचायत में इसको हम लोग क्रियान्वयन कराएं। इसका मेरी ढेर सारी शुभकामना, और मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा कि कार्यक्रम में आने में विलम्ब हुआ, कुछ अन्य व्यस्तता हो गई थी, आप लोग इतने गर्मी में बैठे रहे, सभी जनप्रतिनिधि, सभी इस पंचायत के निवासी, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। कचरा वाला छे, सूखा वाला नीला हो गया, हाँ ओपर लिखल छै हरियर का भऽ गेल गीला और नीला वाला भऽ गेल सूखा। एकरा ध्यान में राखा के छै। आ एकटा बात ई जे ई चोरी नहीं हुए सेहो ध्यान राखब, कियाक तऽ फ्री के सामान जब भेटै छै तऽ बड़ बेसी ध्यान रहै छै। रमेश ठाकुर जी, वार्ड संख्या 11। रमेश ठाकुर जी, वार्ड आगे बढ़ा आगे